नमस्कार दोस्तों, कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। यहाँ पर पुलिस वाले अपने ही दो दरोगा को ढूंढ रहे हैं। ये दरअसल एक व्यापारी का एनकाउंटर करने की इन्होंने धमकी दी थी, उससे 20 लाख रुपए ऐंठ लिया। आप सोचिए, जब नए पुलिस के जो कप्तान आए उन्होंने आते ही कार्रवाई की और दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। लोहिया नगर थाने में तैनात हैं 2023 बैच के 2 इंस्पेक्टर हैं। एक मुखबिर के साथ मिलकर, इन्फॉर्मर है, उनके साथ मिलकर लिसाड़ी गेट के धागा कारोबारी रसीक को इन्होंने अगवा किया। आप सोचिए, पुलिस का एक काम है, जो काम बदमाशों का पुलिस कर रही थी, इसको अगवा किया, एनकाउंटर का डर दिखा के 20 लाख रुपए वसूल कर लिए। 10 लाख दोबारा मांगे गए, तब पीड़ित ने परेशान हो गया, अधिकारियों से शिकायत की। नए एसपी आए, उन्होंने दोनों दरोगाओं को सस्पेंड कर दिया है और अब दोनों फरार हैं। कई जगह छापेमारी की जा रही है, अंडरग्राउंड है, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। इनका भी कुछ पक्ष हो सकता है, ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्या इसके पीछे कहानी है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, ये घटना कुछ दिन पहले हुई थी, जब दरोगाओं ने जमीन की बड़ी रकम पास होने की सूचना पर कारोबारी को सोना तस्करी में फंसाने की धमकी दी। आप सोचिए कि तेरे को स्मगलिंग में फंसा देंगे, गोल्ड स्मगलिंग केस में फंसा देंगे, और 20 लाख रुपए वसूले, यानी 10 लाख और मांग रहे थे, तो टोटल 30 लाख। एसएसपी ने कार्रवाई की और दोनों पुलिसकर्मियों पर मुकदमा तो दर्ज किया, सस्पेंड भी किया। अब ये दोनों आप तस्वीरें देख रहे हैं, फरार हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा पुलिस अधिकारियों का कहना है। ये तो दरअसल खुद ही इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे। आप सोचिए, एसएसपी है अविनाश पांडे, उन्होंने दोनों दरोगाओं को सस्पेंड कर दिया है और अब कार्रवाई क्या की है कि कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एसएचओ लोहिया नगर के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दे दिया। उनका नाम है योगेश चंद्र, यानी योगेश चंद्र, मुकेश जो आरोपी दरोगा है, एक लोकेंद्र साहू, ये भी आरोपी दरोगा है। 3 पुलिसकर्मी जो है वो कटघरे में हैं। पूरा मामला आपको बता देता हूं। यह आरोप है कि दोनों दरोगा, जो रसीक है उसको हापुड़ ले गए और वहां ले जाकर हवाला का पैसा मांगकर फंडिंग करने का आरोप लगाया। इस पर आरोप लगाए तमाम तरीके के कि तेरी फंडिंग हो रही है, हवाला का पैसा तू इधर से उधर कर रहा है। पूरी तरह से इसको टॉर्चर किया और गोली मारने की धमकी दी। वो डर गया और उसने ये भी कहा कि वीडियो बनाते हुए जबरन कहलवाया कि उसके मोबाइल में विदेशी खाते मिले हैं। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। आप सोचिए, वो दहशत में था और उसने 50 लाख की व्यवस्था, उस पर तत्काल 50 लाख रुपए की व्यवस्था करने का दबाव बनाया। आप सोचिए, ये तो बाद में मामला 20 लाख पर सेटल हुआ। आप सोचिए, इतना ही नहीं, दरोगा ने और क्या बोला था। रसीक और नईम जब लौटने लगे तो दोनों दरोगा ने आवाज लगाकर उन्हें बुला लिया। दरोगा बोला, मुंह खोला तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। उनके पास वीडियो है जिसमें फंडिंग की बात कबूल कर रहा है, यानी फंडिंग की बात देखिए, खुद वीडियो बनवा ली और उसके बाद उस वीडियो को वायरल कर देंगे और दिल्ली ब्लास्ट केस में फंसा देंगे। आप सोचिए किस तरह की पुलिस ये हो रही है। दरोगा ने धमकी देते कारोबारी को फिर छोड़ा। इसके बाद एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह की नेतृत्व में टीम बनी और उसके बाद जांच की तो पूरा मामला खुलासा। अब दोनों ही अंडरग्राउंड है, भागे हुए हैं। एसएसपी अविनाश पांडे का भी बयान इसमें सामने आया। उनका कहना है कि जो कारोबारी का पैसा है वो हवाले का नहीं है। अब आपको बताता हूं कारोबारी दरअसल करता क्या है। ये जो कारोबारी है रसीक, इसका इस्लामाबाद रिक्शा रोड निवासी है रसीक। इनके पिता का नाम इदरीस है। इनकी दक्षिणी इस्लामाबाद में MSRS टेक्सटाइल नाम की फर्म है। नौचंदी के पास से अपनी दुकान से लौट रहे थे। आज़ादपुर रोड पर एक कार इनके पास आकर रुकी और उसमें 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे। आप सोचिए, इसको किडनैप किया और उसके बाद टॉर्चर किया। ये कहा कि धमकाते हुए इसको कहा कि तू फंडिंग कर रहा है और तेरे ऊपर रासूका लगा दूंगा, ये तक कहा गया। उसे हापुड़ ले गए, टॉर्चर किया। आप सोचिए, अब इसको लेकर अविनाश पांडे का बयान भी सामने है, सुनिए क्या कहना है उनका, जो एसएसपी है। देखिए, कुछ दिन पूर्व मेरे प्रकरण ये संज्ञान में आया था कि एक धागा व्यापारी से कुछ लोगों ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हुए कुछ अवैध रकम वसूली है। उन धागा व्यापारी को पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा बुलाकर उनसे जब पूरे तथ्य लिए गए तो तथ्यों पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की गई उसमें इन दोनों व्यक्तियों की पहचान थाना लोहिया नगर पर तैनात 2 उपनिरीक्षकों के रूप में हुई। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की नीति पर चलते हुए इन दोनों उपनिरीक्षकों पर FIR पंजीकृत कराई जा रही है और जो थानाध्यक्ष लोहिया नगर हैं उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। इन दोनों उपनिरीक्षकों की गिरफ्तारी कराई जाएगी और समस्त जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी।